हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीस मोटिवेशन। आज की स्टोरी है 3 लाफिंग मॉन्क्स, जो कि चाइना के बहुत ही प्रसिद्ध योगी थे। काफ़ी समय पहले चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स रहते थे। उनके नाम कभी किसी को पता नहीं चल पाए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से कोई बात ही नहीं की, कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वे बस हंसते रहते। लोग उनकी हंसी देखकर खुद भी हंसने लगते और ऐसे ही वे जहाँ भी जाते भीड़ इकट्ठा होने लगती और धीरे धीरे पूरे गांव में हंसी का एक सैलाब आ जाता। इसी तरह उनको 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से पूरे चाइना में जाना गया। वे इतने संपूर्णता के साथ हंसते कि लोग उनको देखकर खुद को रोक न पाते और खुद भी हंसने लगते। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे अगले गांव चले जाते। वे किसी और पे न हंस के ऐसे अपने ऊपर हंसते, जैसे कोई उन्होंने ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो, जैसे ईश्वर की मर्जी उन्होंने जान ली हो। ऐसे ही धीरे धीरे लोग उनको पसंद करने लगे, लोग उनसे बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जाने लगे। एक दिन एक गांव में रात के समय उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरे गांव उम्मीद कर रहा था उन्हें रोते हुए देखने की। जब उनमें से एक की मृत्यु हुई तो वे पक्का रोएंगे, क्योंकि किसी ने भी उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखा था। पूरे गांव इकट्ठा हुआ, पर बचे 2 भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े जोर जोर से हंसते रहे, ऐसी हंसी जो उन्होंने कभी ना हंसी हो। गांव के बूढ़े लोगों ने उन्हें समझाया कि ये आपका साथी था, इनकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उनमें से एक भिक्षु पहली बार बोला, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया। हम सोचते थे हम में सबसे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मर के हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। ये हमारा साथी कई वर्षों से रहा। हम इसके साथ कई चीज़ें साझा किए। कई साल हमने एक दूसरे की मौजूदगी के आनंद लिया। उसके अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतरीन तरीका क्या ही हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन उस दिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम चिता पर लिटाया गया तो गांव वालों को एहसास हुआ केवल यही 2 भिक्षु हंस नहीं रहे हैं, तीसरा भी भिक्षु मरने के बाद भी हंस ही रहा था। जब इस तरह भिक्षु को आग लगाई गई तब गांव वालों को पता चला कि इस तीसरे भिक्षु ने अपने कपड़ों में चीनी पटाखे छुपाए हुए थे, जो कि आग लगने के बाद फटने लगे और बहुत सुंदर दृश्य बन गया, जिसे देखकर पूरा गांव एक बार फिर से हंसी के समुद्र में डूब गया। और बचे 2 भिक्षु ये देखकर बोले, चालाक आदमी, तुमने फिर से हमें हरा दिया।